हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरी पर। वो तीनों जंगल में दाखिल हो चुके थे। आखिर अब क्या होगा उनके साथ? आखिर कहां से आती होगी वो आवाज? क्या वो पता लगा पाएंगे या नहीं? ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी, वरना नहीं। अब तक हमने देखा कि 18वीं सदी में ट्रांसिल्वेनिया जैसा शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ शहरी चमक दमक और दूसरी तरफ वीरानगी और गैर आबाद इलाका। इसकी वजह थी वो जंगल और उसमें से आती खौफनाक आवाजें। उसी इलाके में एक स्कूल भी था और वहाँ पढ़ रहे बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल भी था। उसी स्कूल में 3 दोस्त पढ़ते थे और अक्सर वो जंगल की तरफ देखा करते थे। और एक दिन वो फैसला करते हैं कि हम जंगल में जाएंगे और वो 3 दिन की छुट्टियों का इनेकाद करते हैं और लोगों से छिपते छिपाते जंगल में दाखिल हो जाते हैं। अब उसके आगे दीवार को क्रॉस करने के बाद सबसे पहले उन्होंने वादा किया कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दिक्कत ये थी कि अभी दिन का समय था और आवाज रात के वक्त आती थी। उन तीनों को पता था कि उस स्कूल के करीबी इलाके से तो आवाज नहीं आती होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुलिस अब तक पता लगा चुकी होती। इसलिए ये लोग दिन के उजाले में जंगल के जितना अंदर जा सकते थे जाते चले गए। आखिरकार सूरज ढला और रात की तारीकी नुमाया हो गई। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। ये तीनों खौफ के मारे थर्रा रहे थे कि इतने में वो आवाज सुनाई दी। उनका डर के मारे बुरा हाल था। ये लोग आवाज की जानिब बढ़ते चले गए। काफी देर तक यूं ही चलने के बाद एक खुली जगह दिखाई दी, जहाँ से आसमान साफ दिखाई दे रहा था और चांद की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी। वहां उन्हें एक तारीखी सीढ़ी दिखाई दी। वो ये सोचकर बहुत हैरान रह गए कि जंगल के इतने अंदर आखिर ये सीढ़ी किसने बनाई होगी। वो उस सीढ़ी को इतराफ से देखने लगे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कहीं वो आवाज इस सीढ़ी की तो नहीं। उस पर एक दोस्त ने कहा, कैसी बात कह रहे हो? पिछले हफ्ते तुम लोग कहाँ थे? क्लासरूम में टीचर ने जानदार और बेजान टॉपिक पर शानदार लेक्चर दिया कि बेजान में कोई हिस्स नहीं होती, न वो कुछ बोल सकते हैं और न कुछ महसूस कर सकते हैं। बहरहाल वो तीनों सीढ़ी पर ऊपर चढ़े और कुछ देर बैठने के बाद नीचे उतरे। आवाज अब भी मुसलसल आ रही थी। वो तीनों उसकी तलाश में आगे बढ़ते चले गए। वो 3 दिन उसी जंगल में दिन रात घूमते रहे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं, हमें स्कूल की तरफ चलना चाहिए। रात भर चलने के बाद ये तीनों स्कूल पहुंचे। जब ये लोग स्कूल पहुंचे तो लोगों का तांता लग गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने फौरन पुलिस और उनके वालिदैन को फोन करके बुलाया और उन तीनों से पूछा कि तुम 20 साल से कहाँ थे? हमने तुम्हें कितना तलाश किया। तुम्हारी तस्वीरें शहर के कोने कोने पर लगा दी गई। कुछ ही देर में उन तीनों के क्लासमेट भी वहाँ पहुँच गए जो उनके साथ पढ़ते थे। वो सब काफी उम्र दराज हो चुके थे। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में उन्होंने क्लास में लगा कैलेंडर चेक किया तो वो साल 1850 का कैलेंडर था। पुलिस से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि हम उस जंगल में गए थे। हमारे वक्त के हिसाब से हमने 3 दिन ही जंगल में गुजारे। उस जंगल में हमें एक सीढ़ी भी दिखाई दी जिसकी हमने चढ़ाई भी की। शायद इसी चढ़ने उतरने में 20 साल निकल गए। पुलिस ने उन तीनों से कहा, अच्छा तो हमें वो सीढ़ी दिखाओ। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो सीढ़ी गायब हो चुकी थी। पुलिस ने ये कहते हुए केस बंद कर दिया कि अगर तुम सच कह रहे हो तो इसका मतलब यह है कि ये जंगल एक रहस्यमय जंगल है और अंदर जाने पर पहले से सख्त पाबंदी लगा दी। जो लोग आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्टीफन हॉकिंग की टाइम ट्रेवलिंग की थ्योरी जानते हैं, उन्हें समझ आ गया होगा कि इन तीनों के साथ क्या हुआ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और कमेंट करे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे और ऑल के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसी तरह की हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको इसका पार्ट 3 भी जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उस पर काम कर सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।